इस भाषण को बाबा साहब ने 5 भागों में विभाजित किया है। ये जो भाषण है, जैसा कि नैनोदय जी ने भी बताया है कि बाबा साहब ने ये जो भाषण है उनका, ये 1950 की वैशाख पूर्णिमा को कलकत्ता की जो महाबोधि सोसाइटी है उनकी एक यानी जो अनागरिक धर्मपाल जी ने उसका निर्माण किया है। तो उस सोसाइटी की ओर से एक महाबोधि पत्रिका निकलती थी। उस महाबोधि पत्रिका के लिए बाबा साहब ने अपने लेख को लिखा था। और उस लेख को लिखने के बाद में उन्होंने पत्रिका को भेज दिया। पत्रिका अंग्रेजी में थी और वो दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास में वो पत्रिका पहुंचती थी। तो बाबा साहब को भी लगा होगा कि जो भी मेरे विचार है, बाबा साहब के जो भी विचार है वो लोगों के सामने बुद्ध धर्म के बारे में जाने चाहिए। तो उस वक्त उर्गेन संघरक्षित जी इस पत्रिका का संपादन करते थे। तो उन्होंने ये जो लेख है बाबा साहब का, ये पढ़ा और उनको लगा कि भारत में बुद्ध धर्म के बारे में इतनी गंभीरता से सोचने वाला कोई ना कोई तो भी है। और उन्होंने सोचा कि बाबा साहब को मिलना चाहिए। वे आपने डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म पढ़ा होगा, उर्गेन संघरक्षित जी की किताब है। तो वहां पर वे लिखते हैं कि इस लेख को पढ़ने के बाद बाबा साहब को धम्म के बारे में कितनी सखोल आस्था है, यह प्रतीत हुआ। जब उन्होंने इस लेख को पढ़ा, संघरक्षित जी ने, तो उनके मन में एक आशा जाग उठी बुद्ध धर्म के बारे में कि कोई तो भी ऐसा है कि जो बुद्ध धर्म के बारे में सोचता है, कोई तो भी ऐसा है कि जो बुद्ध धर्म के बारे में और कुछ करने की सोचता है। इसका कारण भी वैसा ही है कि जब भंते संघरक्षित जी भारत में पहली बार आए थे, तो जब हम उनका चरित्र पढ़ते हैं तो उस चरित्र में भी कहते हैं कि उनको बहुत आनंद हुआ था। वो बुद्ध भूमि में जा रहे हैं, बुद्ध भूमि में जा रहे हैं, वहां पर बौद्ध लोगों को मिलेंगे, भिक्षु लोगों को मिलेंगे, विहारों में जाएंगे और बहुत सारा जो भी बुद्ध धर्म के ऊपर काम है वो उनको भारत में आने के बाद में देखने को मिलेगा। पर जब वे भारत में पहली बार आए तो उनका भ्रम निराश हुआ और उन्हें पता चला कि भारत में जैसी मैं अपेक्षा करता था वैसी बुद्ध धर्म की स्थिति नहीं है। तो कभी कभार ही उनको कोई भिक्षु देखने को मिलता था, कभी कभार कहीं विहार देखने को मिलता था। कारण कि भारत से उस वक्त बुद्ध धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तो ऐसी अवस्था में बुद्ध धर्म की जो ऐसी अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में कोई ना कोई तो भी बुद्ध धर्म के बारे में विचार करने वाला है, बहुत ही गंभीरता से सोचने वाला है। ये बात जानकर भंते को बहुत ही आनंद हुआ और भंते ने फिर बाबा साहब को मिलने के लिए प्रयास किए और बाबा साहब को वो मिले। तो इस तरह से एक भंते की एक बाबा साहब को मिलने की इच्छा थी। और फिर हम ये बात को भी देखते हैं, इस बात को भी हम देखते हैं कि बाबा साहब को जो जन्म है वो एक हिंदू परिवार में हुआ था। और बाबा साहब को जन्मत जातीयता तो हम नहीं कह सकते मिली, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा साहब के जो पिताजी है वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ाते थे और मिलिट्री स्कूल में बाबा साहब को इतना जातीयता का इतना कुछ जो क्या बोलेंगे अनुभव है वो नहीं आया। पर जैसे ही उनके पिताजी रिटायर हुए और वे गांव में रहने के लिए चले गए, वहां से लेकर फिर बाबा साहब को अस्पृश्यता का जो अनुभव है वो आने लगा और वो अनुभव उनके आखिरी तक रहा। आ, उनके महापरिनिर्वाण तक उनको इन बातों को सहना पड़ा, अलग अलग माध्यमों से उनको वो सहना पड़ा। तो ये जो व्यवस्था है केवल बाबा साहब ने ही इसको सहा ऐसा नहीं है। बाबा साहब खुद कहते हैं कि ये तो मैं सह रहा हूं, तो मेरे जैसे भी मेरे जो भाई बहन है उन्होंने भी इस बात को सहा है, हजारों सालों से सहते आ रहे हैं। तो ये जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है इसे बदलने के लिए
बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए तो नहीं, पर कुछ कुछ सुधार करने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए। और ये जो मानसिकता है, हिंदू मानसिकता है, इस हिंदू मानसिकता को भी बदलने के लिए या व्यवस्था परिवर्तन के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए। केवल बाबा साहब ने ही प्रयास किए ऐसा नहीं, तो जो भी लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए लगे थे, संख्या में वे लोग जो है वो कम थे, तो उनके पीछे भी बाबा साहब खड़े रहे, उनको भी बाबा साहब ने मदद की। तो जो भी सुधारणाएं बाबा साहब ने करनी चाहिए, तो वो सभी सुधारणाएं जो है वो बाबा साहब ने अपना जो हक है, एक इंसानियत का जो हक है कि भाई हम भी इंसान है, आपके जैसे इंसान है, और जिस तरह से आप लोग जीते हैं, बाकी तीन वर्ण के जो लोग हैं जिस तरह से जीते हैं, वो सभी जो हक है, वो जीने के जो हक है, हमें भी मिलना चाहिए। तो इस बात के लिए बाबा साहब ने बहुत सारा कार्य भी किया है। बाबा साहब ने परिषद ली है, बहुत सारे परिषद लिए हैं, ठहराव पास किए हैं, सत्याग्रह किए हैं, मनुस्मृति को जलाया है। तो ऐसे ही एक आ, आ, चौदार तालाब का जो सत्याग्रह है, जो 20 मार्च 1927 को हुआ था, उस सत्याग्रह में बाबा साहब लोगों को कहते हैं कि क्या हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमें पीने का पानी मयस्सर नहीं होता है? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं। दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ पर आए हैं। तो बाबा साहब ने जो कुछ भी किया है, वो अपने इंसानियत के हक के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। तो जो भी अस्पृश्य है, जो भी पीड़ित है, जो भी दलित है, जिनके ऊपर भी इतना अत्याचार हो रहा था, वे सभी इंसान थे। तो उन सभी को उनका हक दिलवाने के लिए बाबा साहब ने ये सारी लड़ाई लड़ी है। उर्गेन संघरक्षित जी बाबा साहब की धम्म क्रांति इस अपने प्रवचन में कहते हैं कि अनेक वर्षों तक डॉक्टर अंबेडकर ने सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन का प्रयास किया ताकि वे अपना रवैया बदले और व्यवहार तरीकों में सुधार करें, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अंत में वे इस परिणाम पर पहुंचे कि कम से कम व्यवहार में सही हिंदू धर्म तथा अस्पृश्यता अभिन्न है। मतलब हिंदू धर्म से अस्पृश्यता को कोई अलग नहीं कर सकता। हिंदू धर्म की वो एक अविभाज्य अंग बन गया था। और यदि कोई अछूतापन के अभिशाप से मुक्त होना चाहे, तो जाति व्यवस्था के दानव से अपने आप को मुक्त करना चाहे, तो उसे हिंदुत्व का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। इसलिए सन 1935 में उन्होंने, यानी बाबा साहब ने ये घोषणा की कि यद्यपि मैं हिंदू होकर पैदा हुआ हूं, पर हिंदू रहकर मरना नहीं चाहता। ये उर्गेन संघरक्षित जी ने बाबा साहब के बारे में लिखा है। तो ये भी बात हम जानते हैं कि 1935 को 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू करके जन्मा हूं, पर हिंदू करके मरूंगा नहीं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब उस वक्त तक धर्म परिवर्तन करने के अपने निश्चय तक आ चुके थे। उन्हें भी ये समझ में आया था कि अगर कितना भी समझो प्रयास किए, तो हिंदू लोग या हिंदू मानसिकता को हम बदल नहीं सकते। वो इतना उनका उनके धर्म में या उनके मन में वो अस्पृश्यता या चौथा वर्ण जो है, या चौथे वर्ण में भी जो जाति भेद है, वो इतना बैठा हुआ है कि उसे हम बदल नहीं सकते।
तो हमें हमारे पास में एक ही एक मार्ग बचता है कि हम हमारा धर्म परिवर्तन करें, धर्म को बदले। इसी भाषण में 1935 को ही बाबा साहब आगे कहते हैं कि हम लोगों को मनुष्य करके जीना है और अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय परिस्थिति को सुधारना है करके हम इंसानियत के हक प्रस्थापित करना चाहते हैं। हमें ये सुधारणाएं अगर समझो करनी है तो हमारे पास में इंसानियत के हक होने चाहिए। तो हम इंसानियत के हक प्रस्थापित करना चाहते हैं तो हम सबको हिंदू धर्म से अलग होना पड़ेगा। बाबा साहब ये कहते हैं तो हम सबको हिंदू धर्म से अलग होना पड़ेगा, मतलब धर्मांतर करना पड़ेगा। उसमें ही सभी अस्पृश्यों का कल्याण है। 1935 में ये बात बाबा साहब कहते हैं येवला में। यहाँ पर येवला में बाबा साहब ने जो परिषद ली थी उस परिषद में ये बात बाबा साहब कहते हैं। और 1936 को और इस बात को बाबा साहब दोहराते हैं कि मेरा धर्मांतर करने का जो फैसला है वो अटल है। मैं अपनी बात पर अड़िग हूं। मेरा फैसला जो है धर्मांतर करने का वो कोई भी बदल नहीं सकता। देखिए बाबा साहब ने यानी धर्मांतर करने का जो फैसला है या बात है कितनी यानी जोरदार तरीके से कही है। तो उसके बाद में या उसके पहले भी बाबा साहब ने जो धर्मों का अभ्यास किया है तो एक तुलनात्मक तरीके से बाबा साहब ने धर्मों का अभ्यास किया है। कौन से धर्म की क्या नीति है, रीति रिवाज है, कौन सी बातें उस धर्म में है, इन सभी चीजों का बाबा साहब ने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब अपने धर्म कौन सा धर्म लेना चाहिए इस फैसले तक आ चुके थे। तो 7 जून 1950 को यानी बाबा साहब ने ये जो भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य है ये 1950 को यानी वैशाख पूर्णिमा को बाबा साहब ने ये लिखा था। उसके बाद में 7 जून 1950 को कोलंबो टाउन में बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में बाबा साहब इस बात को दोहराते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 35 सालों से मैंने राजकीय क्षेत्र में युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में बड़े बड़े और उच्च हिंदुओं की तलवार के साथ मुझे तलवार लगानी पड़ी। इस काल में मैंने दुनिया के सभी धर्मों का अभ्यास किया और आखिरी में इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अस्पृश्यों को बौद्ध धर्म के सिवा मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सिर्फ बौद्ध धर्म में ही अस्पृश्यता निवारण का चिरकाल मार्ग है। अगर आपको समता का तत्व चाहिए और धार्मिक दास्यता से मुक्ति चाहिए तो बौद्ध धर्म के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्टता से कहते हैं कि हम सभी के सामने बौद्ध धर्म अपनाने के सिवा हमारे पास में दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये भी हम देखते हैं कि इसी दौरान बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो है उसकी भी लिखने की शुरुआत की थी। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो तुलनात्मक अपना अध्ययन किया और चिंतन किया उस चिंतन को इस भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य में बाबा साहब ने सबके सामने रखा ताकि लोगों को एक सुविधा हो कि कौन सा धर्म हमें चुनना है या किस तरह से हमें आगे बढ़ना है या हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में। इस तरह की एक बात बाबा साहब ने इसमें लिखी है। तो ये जो उनका लेख है उस लेख को बाबा साहब ने 5 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में बाबा साहब जगत के या दुनिया के 4 जो धर्म संस्थापक है
और उनके धर्म जो है और उनके जो उपदेश है उसकी तुलना करते हैं पहले भाग में। दूसरे भाग में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है, इसके ऊपर बाबा साहब बात करते हैं। और तीसरा जो इसका भाग है इस लेख का, उसमें बाबा साहब की पददलित जनता किस प्रकार से बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है और भारत में बौद्ध धर्म का किस तरह से पुनरुत्थान होने वाला है, इसकी एक आशा बाबा साहब प्रकट करते हैं, एक आशावाद बाबा साहब इसमें प्रकट करते हैं। और चौथे भाग में नए जगत को या आधुनिक जगत को बौद्ध धर्म की किस प्रकार से आवश्यकता है, इस बात को बाबा साहब रखते हैं। और पांचवा जो अंतिम भाग है, इसमें बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, इसका एक स्पष्ट ऐसा एक मार्गदर्शन बाबा साहब करते हैं। तो इस तरह से 5 जो भाग है, इस 5 भागों में बाबा साहब ने इस लेख को विभाजित किया है। तो आज हम इसका जो पहला जो भाग है उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम अपने गुटों में विभाजित हो जाएंगे। और समझो कुछ शंकाएं है या कुछ सवाल बचते हैं, तो जैसा नैनोदीज जी ने हमें बताया है उस तरह से हम फिर उसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। तो इस भाग में बाबा साहब ने दुनिया के जो 4 बड़े बड़े धर्म है, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है और बौद्ध धर्म है, और इनके जो संस्थापक है और उनकी जो शिक्षाएं है, उन्होंने अपने बारे में क्या कहा है, इसकी बात कही है। बहुत ही स्पष्टता से बाबा साहब ने इस बात को बताया है। क्लियरली बाबा साहब ने इस बात को बताया है, क्योंकि यही वे धर्म है जिनकी दुनिया के ऊपर छाव रही है, दुनिया के ऊपर मैंने उसका परिणाम रहा है या उसका प्रभाव रहा है। वो भूतकाल में भी उसका प्रभाव रहा है और वर्तमान काल में भी हम देखते हैं कि इन 4 धर्मों का ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन के ऊपर इन धर्मों का प्रभाव है, और निश्चित थे ये भविष्य में भी रहने वाला था। तो सबसे पहले बाबा साहब बात करते हैं यीशु ख्रिस्त के बारे में, जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक है। तो यीशु ख्रिस्त खुद के बारे में क्या कहते हैं? बाबा साहब ने लिखा है कि यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और ईश्वर ने मुझे भेजा है, और केवल भेजा इतना ही नहीं है, तो मुझे आखिरी दूत करके भेजा है, मुझे आखिरी दूत करके भेजा है। मेरे बाद में कोई भी दूत ईश्वर की तरफ से आप लोगों की मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। इन्होंने एक बात आगे कही है यीशु ख्रिस्त ने कि मुझे आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ईश्वर का आखिरी पुत्र हूं या आखिरी दूत हूं। अगर आप मुझे इस भेष में या इस अवस्था में अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं या मुझे आखिरी दूत या दूत नहीं मानते हैं, तो आप लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ऊपर रहता है, नहीं क्या, स्वर्ग में, तो वहां पर अगर आपको प्रवेश करना है तो उनको आखिरी दूत करके आप लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। पैगंबर साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि मैं अल्लाह का प्रेषित हूं और अल्लाह ने मुझे आप लोगों की मदद के लिए भेजा है, पर मैं आखिरी प्रेषित हूं, मेरे बाद में दूसरा कोई भी आपकी मदद करने के लिए आने वाला नहीं है।
आप लोगों को मुझे अल्लाह का प्रेषित करके स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको निजात नहीं मिलेगी। निजात मतलब मुक्ति। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अल्लाह का जो राज्य है, उस राज्य में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आपको अगर समझो अल्लाह के राज्य में प्रवेश पाना है, तो मुझे आखिरी अल्लाह का प्रेषित करके या अल्लाह का बंदा करके आप लोगों को मान्यता देनी होगी। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बाबा साहब ने लिखा है कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि श्री कृष्ण इन दोनों के आगे दो कदम निकले, यीशु ख्रिस्त और मोहम्मद पैगंबर के। यीशु ख्रिस्त ने तो ईश्वर ईश्वर का पुत्र कहा है खुद को, पैगंबर ने तो अल्लाह का प्रेषित कहा है। पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रेषित या पुत्र इसके ऊपर समाधानी नहीं हूं, तो मैं खुद ईश्वर हूं। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी उनका समाधान नहीं होता है, तो वे कहते हैं कि मैं भगवानों का भी भगवान हूं, देवों का देव हूं, जिसको देवाधिदेव कहते हैं। मतलब जो भी दुनिया में जो भगवान है, उन सभी भगवानों का मैं भगवान हूं। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी की जो शिक्षा है वो वहां से कोई मीडिएटर की तरफ से आए फिर वो हम माने, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं भगवान होने की वजह से आपको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, वरना आप लोगों को मुक्ति या मोक्ष जो है वो नहीं मिलेगा। अभी जिस प्रकार इन तीन धर्म संस्थापकों ने अपनी खुद की तारीफ की है, बाबा साहब ये टीका नहीं कर रहे हैं। हमें एक बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि बाबा साहब ये टीका नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म के ऊपर टीका नहीं कर रहे। बाबा साहब के जो निष्कर्ष है वो बाबा साहब बता रहे हैं कि अगर हमें धर्मांतर करना है तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी कि किस रास्ते से हमें जाना है। तो फिर बाबा साहब ये कहते कि इस तरह के ये चार धर्म है, उनके धर्म संस्थापक है और उन्होंने अपने बारे में इस तरह से कहा है। तो फिर हमें कहा जाना है, हमें खुद को तय करना है। तो फिर बाबा साहब ये कहते हैं कि जिस प्रकार इन बाकी के तीन धर्म संस्थापकों ने खुद की तारीफ की है, खुद का एक अलग स्थान निर्माण किया है अपने धर्मों में, वैसा भगवान बुद्ध ने नहीं किया है। उन्होंने खुद के प्रति इतनी अहंकार भरी बात नहीं की है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मैं एक सर्वसामान्य मनुष्य पुत्र हूं। जैसे आप लोगों का जन्म हुआ है एक मनुष्य के रूप में, वैसा ही मेरा भी जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है। आप लोगों के जैसे माता पिता थे, वैसे मेरे भी माता पिता थे। और जिस नैसर्गिक प्रक्रिया से जन्म होता है, वही नैसर्गिक प्रक्रिया से मेरा जन्म हुआ है। तो आ, उन्होंने अपने शिक्षा के बारे में भी ऐसा नहीं कहा है कि भाई आप मुझे ही मानो या मेरी ही शिक्षा मानो, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा है। तो उन्होंने एक सर्वसामान्य इंसान के रूप में अपनी शिक्षा जो है वो लोगों को दी है और उसमें ही वे संतुष्ट रहे हैं। बाबा साहब अपना भगवान बुद्ध ने ये भी नहीं कहा है कि मैं कोई अलौकिक हूँ या मैं अलौकिक रूप में मेरा जन्म ग्रहण किया है जैसा मैंने बताया है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक सर्वसामान्य इंसान हूँ। कोई अद्भुत ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है, ना ही मेरे शिक्षा में कोई ऐसी अद्भुत ऐसी शक्ति है। तो ऐसी कोई बढ़ाई जो है वो भगवान बुद्ध ने अपने बारे में नहीं बढ़ाई की है। तो इस तरह से ये चार धर्म संस्थापकों की एक बाबा साहब ने एक छोटे से इसमें तुलना की है। वैसे तुलना करने अगर हम जाते हैं तो बहुत सारा वक्त हमें लग सकता है। तो बाबा साहब ने एक छोटे छोटे इसमें जो भी उसके मुख्य जो अंश है वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। दूसरा एक भेद जो है
इन धर्म संस्थापकों में, वो भी एक भेद बाबा साहब ने हम लोगों के सामने रखा है, मार्गदाता और मोक्षदाता करके। तो अपने तुलनात्मक अभ्यास से बाबा साहब ने यह जो महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों के सामने रखा है, तो इसमें यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर और श्री कृष्ण जो है, ये खुद को मोक्षदाता कहते हैं या मुक्तिदाता कहते हैं। अगर आप उनको मानते हैं तो ही आपको मोक्ष मिल सकता है या मुक्ति मिल सकती है। अगर आप उनको नहीं मिलते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको मोक्ष प्राप्त होने का या मुक्ति प्राप्त होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किसी को भी आपको एक डिपेंडेंट रखा गया है यहाँ पे, एक अपने ऊपर एक क्या कहेंगे कि अपने ऊपर एक अवलंबित रखा गया है। आपके सुख के लिए, आपके चैन के लिए, आपकी आर्थिकता के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए, जो भी चीज आप चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर अवलंबित रखा गया है कि आप अगर हमको मानते हैं तो ही आप लोगों को ये चीज मिल सकती है, नहीं तो आप लोगों को ये चीज नहीं मिलेगी। आप अगर आप नहीं मानते हैं तो एक बात और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम अल्लाह को नहीं मानते हैं, यीशु ख्रिस्त को नहीं मानते हैं, किसी भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर वो धर्म का अपमान होता है, फिर वो धर्म का अपमान होता है। और धर्म के अपमान करने वालों को आजकल क्या शिक्षा दी जाती है, ये आप सब लोगों को सब लोग जानते हैं। पर एक बात और यहाँ पर है, यहाँ पर डर भी लोगों के मन में पैदा किया गया है। अगर समझो आप नहीं मानते हैं, हम लोग हमको भगवान नहीं मानते हैं, हमारी शिक्षा को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, आपको नरक में जाना पड़ेगा। और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नरक में जाना चाहेगा। है क्या हमारे बीच में कोई ऐसा बैठा हुआ जो स्वर्ग में नहीं जाना चाहेगा, नरक में जाना चाहेगा? है क्या कोई ऐसा? सबको ये लगता है कि मरने के बाद में हमको अच्छी जगह मिलनी चाहिए। अब मरने के बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्या देखने वाले हैं? मरने के बाद में कुछ भी नहीं देखने वाले हैं। स्वर्ग में जाने वाले हैं या नरक में जाने वाले हैं, है कि नहीं? पर डर है, यहाँ पर वो डर है। जो भी बुरा काम करता है उसको भी स्वर्ग चाहिए, जो अच्छा काम करता उसको भी स्वर्ग चाहिए, किसी को भी नरक में जाने की इच्छा नहीं है। तो इस डर के मारे भी लोग इन धर्म संस्थापकों की बात आंखें बंद करके मानते हैं। वो सोच नहीं सकते, वो जो कहेंगे उसके बारे में वो सोच नहीं सकते, अपनी राय नहीं रख सकते, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। उसके लिए बंदी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धर्मद्रोह करते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। मैं मोक्षदाता हूं या मुक्तिदाता हूं, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा है। तो बुद्ध ने क्या कहा है कि मैं मार्गदाता हूं। बुद्ध ने खुद को क्या कहा है कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। मैं मार्ग बता सकता हूं, उस मार्ग पर आपको चलना है। जो भी मार्ग मैं बताऊंगा, जो भी मुक्ति मैंने पाई है, जो भी बुद्धत्व मैंने प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वो मैं बता सकता हूं। अगर आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आप मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष भी पा सकते हैं, पर चलना आपको है। कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है, अलौकिक शक्ति नहीं है कि हाथ ऊपर किए कि भाई आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। नहीं, ऐसी कोई भी शक्ति दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। बगैर प्रयासों से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
हमारे सामने बाबा साहब का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा साहब ने इतने सारे प्रयास किए और इतने सारे प्रयास करने के बाद में हमारी जो अस्पृश्यता है, हमारे पीछे जो अंधकार था, हमारे जीवन में जो अंधकार था, वो अंधकार केवल प्रयासों के वजह से बाबा साहब ने दूर किया है। कोई भगवान हमारी मदद के लिए नहीं आया, कोई भगवान की कृपा हमारे मदद के लिए नहीं आई, किसी ने भी ऐसा हाथ नहीं किया है और अस्पृश्यता को नष्ट नहीं किया है। ये जो हुआ है वह केवल और केवल बाबा साहब की मेहनत की वजह से हुआ, प्रयासों की वजह से हुआ। तो हम अगर प्रयास करते हैं तो हम अपनी मुक्ति को पा सकते हैं। तो अपनी मुक्ति पाने के लिए हमें खुद के प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। तो इस फर्क को बाबा साहब ने यहां पर स्पष्ट किया है। तो मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति या छुटकारा पाना। हिंदू धर्म के अनुसार जो है, अभी बहुत सारी इसके ऊपर चर्चा आपके ग्रुप गुट में अगर समझो कर सकते हैं तो कीजिए। तो ज्यादा इसमें जितना जाएंगे उतने हम उलझ भी जाएंगे। तो एक छोटी सी बात मैं बता सकता हूँ कि मोक्ष के बारे में हिंदू धर्म में क्या कहा है। किसी भी जीव का जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा, यह मोक्ष है। और इस जन्म और मरण के बंधन से अगर आपको छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है, तो आपको 3 धर्म संस्थापकों के मत से उनके मध्यस्थी की जरूरत है। आपको हिंदू धर्म के मार्ग से अगर जाना है, मोक्ष पाना है, तो इन जो भी मध्यस्थी है उनके मध्यस्थी की आपको जरूरत है। मध्यस्थी नहीं है तो आपको वो बात नहीं मिल सकती, उनके आशीर्वाद आपको चाहिए। और आज आ, हम आजकल इस बात को देखते हैं, वर्तमान अवस्था में भी देखते हैं, पीछे भी ये बातें हुई है कि ऐसे जो मध्यस्थी है वो कई रूपों में हमारे समाज में घूम रहे हैं, कई रूपों में है। फिर कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई साधु है, कोई परम संत है, कोई गुरु है, और वैदु लोग भी हमारे समाज में बहुत सारे घूमते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे चल के कहूं तो कोई अलग बात नहीं होगी। आजकल हम बुद्धिज्म में भी, बौद्ध धर्म में भी ये लोग देखते हैं। इस तरह की मानसिकता जो है वो रखने वाले। बुद्ध ये कहते हैं कि प्रयास आपको करने हैं। जब प्रयास करोगे तो ही आप आपके जीवन में सुखी रहोगे। अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। परित्राण पाठ का पानी आपको कुछ नहीं करेगा, नहीं क्या। पर हमारे लोग भी, अगर कोई बीमार है, कोई चीज चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो उस दृष्टि से पूजा करते हैं कि पूजा करने के बाद में हमें ये चीज मिलेगी। तो उस दृष्टि से पूजा करते हैं। तो हमें जागरूक रहने की जरूरत है। हमारी अजागृति हमें या धर्म को जो है या धम्म को है अलग रूप दे सकती है। तो ऐसे जो मध्यस्थी लोग हैं, इनके चंगुल में हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि डर है। और ऐसे चंगुल में फंसने के बाद में हमारा आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है, और कभी कभी हमारी जीवित हानि भी हो जाती है। बहुत सारे हम पढ़ते हैं, नहीं क्या, पेपर में वगैरह, या आजकल व्हाट्सएप पे वगैरह या फेसबुक पे वगैरह हम बहुत सारे मैसेज पढ़ते हैं कि किसी को कोई खजीना चाहिए तो वो नर बलि देता है, नहीं क्या, प्राणियों की बलि देता है। तो बहुत सारा नुकसान भी हम उठाते हैं। तो ये मध्यस्थी इस तरह की बातें करते हैं। तो इस बारे में भगवान बुद्ध बहुत ही स्पष्ट है। बुद्ध ने किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं रखा।
भगवान बुद्ध ने अपने ऊपर किसी को भी निर्भर नहीं रखा है, ना ही किसी बात का डर भगवान बुद्ध ने बताया है। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने आप को सुखी कर सकते हैं। और साथ ही में आप तो सुखी होते ही है, पर आप दूसरों को भी सुखी रहने के लिए मदद कर सकते हैं और खुद की मुक्ति को खुद पा सकते हैं। यहाँ कोई मध्यस्थी नहीं है भगवान बुद्ध के बीच में और हमारे बीच में। कोई मध्यस्थी है क्या? कोई भी मध्यस्थी नहीं है। भगवान बुद्ध ने मध्यस्थी नहीं रखा है। भगवान बुद्ध ने हमें मार्ग बताया है, धम्म बताया है। उस धम्म को अपने जीवन में उतारना है, उसका आचरण करना है और हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि ये जो मोक्ष है, तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति या निर्वाण। बुद्ध धर्म में मोक्ष का मतलब निर्वाण है। निर्वाण मतलब कि हमारा जीवन जो अज्ञान से भरा हुआ है, उस अज्ञान से मुक्त होना, मतलब प्रज्ञा की निर्मिति होना। या हमारा जीवन द्वेष से भरा है, तो द्वेष से मुक्त होना, मैत्री और करुणा का हमारे जीवन में निर्माण होना, तृष्णा से मुक्त होना। तो इस तरह का ये मोक्ष का भगवान बुद्ध के धम्म में उसका मतलब है। एक छोटा सा उदाहरण है मैं देना चाहूंगा, भगवान बुद्ध के जमाने का है कि निर्वाण जो बात यहाँ पर है, मोक्ष का मतलब निर्वाण है, यानी सभी अकुशल बातों से मुक्त होना। हमारे जीवन में जो भी अकुशल हम करते हैं, अकुशल संस्कार है, अकुशल बातें हैं, हमारे स्वभाव में है, जीवन में है, तो उन बातों से मुक्त होना, उसका परिवर्तन करना। और जैसे जैसे हम परिवर्तन करते जाते हैं, तो हम निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं या सुख की अवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये मृत्यु के पश्चात की अवस्था नहीं है। तो हम जहां पर है, जैसे है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में उसको अनुभव करते हैं। यहाँ बैठे हैं तो हम बैठे बैठे भी उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यह जो उदाहरण मैं जो बताने वाला हूँ आपको, वो भगवान बुद्ध के जमाने का है। श्रावस्ती में उस वक्त मिगार माता प्रसाद में एक मोगलायन ब्राह्मण जो है, वो भगवान बुद्ध को मिलने आया था। अभी आप लोगों को मालूम है कि ब्राह्मण लोग जो है भगवान बुद्ध को भगवान नहीं कहते थे, तो भो गौतम कहते थे, उतना उनको आदर नहीं देते थे। तो वो मोगलायन ने पूछा कि भगवान, आप जो उपदेश देते हो अपने उपासकों को या भिक्षु लोगों को, जिनको जिनको भी आप उपदेश देते हो, अपना मार्ग बताते हो, धम्म बताते हो, तो क्या वे सभी निर्वाण को प्राप्त होते हैं? सभी को उनके जीवन में निर्वाण निर्वाण मिलता है? ये सुख की अवस्था मिलती है? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मोगलान, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सभी को मार्ग बताता हूं, एक सरीका बताता हूं, पर किसी को निर्वाण प्राप्त होता है और किसी को निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। किसी को निर्वाण देर से प्राप्त हो सकता है, पर सभी को निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। फिर मोगलान पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों? आप तो सभी को एक सरीका धम्म का उपदेश करते हो, तो फिर सभी को निर्वाण प्राप्त क्यों नहीं होता है? निर्वाण तो सभी को प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम कोई दवाई देते हैं और लोग खाते हैं तो उनको फायदा होता है। तो फिर भगवान बुद्ध उनको जवाब देते हैं कि मुगलान, समझो कोई दो लोग आते हैं और आपको पूछते हैं कि हमें राजगृह जाना है, तो कृपा करके हमें राजगृह का मार्ग बताइए। और आप उनको राजगृह का मार्ग बताते हैं कि ये रास्ता है, आप इस रास्ते से जाइए। तो उसमें से एक आदमी बराबर आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर राजगृह में पहुंचता है, और दूसरा जो आदमी है वो
आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता तो दूसरे रास्ते से जाता है। तो जो मार्ग पर चलता है वो राजगुरु में पहुंच जाता है, और जो दूसरे रास्ते से जाता है वो राजगुरु में नहीं पहुंचता है। तो फिर मोग्गलायन, आपने तो दोनों को एक ही मार्ग बताया था, एक राजगुरु पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा, तो ऐसा क्यों? फिर मोग्गलायन उत्तर देते हैं कि भगवान, मार्ग बताना मेरा काम है, और उस मार्ग से जाना वो दो लोगों का काम है। उसमें से एक जाता है और एक नहीं जाता है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं दोषी नहीं हो सकता। तो चलने वाले के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुगलान, वैसा ही मेरा भी धम्म है। मैं सभी को एक सरी का उपदेश करता हूं, पर उस मार्ग पर चलने वाले लोग अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वे सभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। जो सही मार्ग से चलते हैं वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, और जो सही मार्ग से नहीं चलते हैं तो उनको थोड़ा फायदा होता है, किसी को ज्यादा फायदा होता है, और जो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं उनका फायदा नहीं होता है। कोई देर से निर्वाण प्राप्त करता है। तो इस तरह से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तभी मुगलायन के समझ में आता है कि हाँ भगवान ठीक है, और वो फिर भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो अगर हम भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में, इसी जीवन में हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। फिर हम गृहस्थी हो या भिक्षु हो, कोई भी हो, दोनों भी अपने अपने मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं। तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब तृतीय कांड में एक कहते हैं, तो बुद्ध के लिए मुक्ति या मोक्ष का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग को बुझ जाना। इस तरह से बाबा साहब ने तृतीय कांड में लिखा है। इसका मतलब साफ है कि हमारी मुक्ति, हमारा निर्वाण, हमारा सुख, हमारा चयन हमारे प्रयासों के ऊपर निर्भर है। कि हम सोच सकते हैं कि हमें कौन सी बात के ऊपर काम करना है, हमारा स्वभाव किस तरह का है, और उस स्वभाव से हमें किस तरह से कार्य करना है। आपको मदद करने वाले, मार्ग बताने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, जो भी धम्म में अनुभवी है, तो हम उनकी मदद से आगे बढ़ सकते हैं। फिर तीसरी जो बात है, तीसरी बात या तीसरा जो भेद बाबा साहब ने बताया है, वह है उनकी शिक्षा के बारे में। आ, या उनकी उनके जो उपदेश है, उन उपदेशों के बारे में आ, ये जो भेद है ये बाबा साहब ने बताया है। तो हमने अभी तक देखा है कि यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर और श्री कृष्ण जो है, या तो कोई भगवान है, या तो कोई भगवान का प्रेषित है, या भगवान का दूत है। तो इन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में या अपने उपदेशों के बारे में, जो भी भगवान से आए हैं या भगवान ने खुद निर्माण किए हैं, उनके बारे में वे बताते हुए कहते हैं कि हम जो आप लोगों को बता रहे हैं उसके ऊपर आप संदेह नहीं कर सकते या कोई शंका नहीं ले सकते। हम जो बताएंगे वही आपके लिए सच है। आपको अपना दिमाग वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको नया कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हम जो बता रहे हैं वो सीधा भगवान से आया हुआ है, ईश्वर ने हमें बताया है, और वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो उसके ऊपर आप शंका नहीं करना है, या आपको कोई अलग बात नहीं करना है। हम जो कहेंगे वही बात आपको करना है। तो यहाँ पर एक बात हम सोच सकते हैं, अभी तो हम अच्छी अवस्था में है, नहीं क्या, पर हमारे पहले जो पीढ़ियां है, वो पीढ़ियां भी ये मानती थी कि हमारी जो अस्पृश्यता है, हमारी जो गरीबी है, हमारी जो हाल अपेष्टा है, उसके लिए हमारा जन्म जिम्मेदार है, या भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, तो ये भगवान की देन है, इसलिए इसको सहना है। तो ये जो बात है इस तरह की है। इस
इसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। पर आज की वास्तविकता जो है उसे हम देखते हैं, तो इन धर्मों में जो भी बातें हैं वो किस तरह से बदली है। जो भी गलत बातें हैं, जो भी धर्म के संस्थापकों ने, जिन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने जो भी गलत बातें वहां पर रखी है, वो उसके बाद में इन धर्मों में जो अच्छे भी लोग हैं, कुछ अच्छा सोचने वाले भी है, जो ये ईश्वर का जो प्रकोप है या जो भी बात है उसकी परवाह करने वाले नहीं है, तो वो अपना दिमाग लगाकर चलने वाले हैं। तो उन्होंने इन बातों को बदला है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कुछ बातें देख सकते हैं, आप भी चर्चा कर सकते हैं। आ, सभी धर्म ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होता है कि नहीं? भगवान का रूप होता है, वो भगवान की देन है। और हम देखते हैं कि इस भगवान की देन ने चीन को सबसे पहले दुनिया का ज्यादा लोक संख्या वाला देश बना दिया। अभी उसके बाद में भारत को सबसे ज्यादा लोक संख्या वाला देश बना दिया। बाबा साहब ने पहले ही हम लोगों को हिदायत दी थी, केवल अस्पृश्यों को ही नहीं, तो बाकी सब लोगों को ये दी थी कि अपना कुटुंब जो है वो मर्यादित रखो। अगर आप अपना कुटुंब मर्यादित रखते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। विशेषकर से महिलाओं को बाबा साहब ने ये बताया था कि आपकी सेहत बिगड़ने का कारण यह है कि आपके कुटुंब में 10-10 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं, और इन बच्चों को जन्म देने के बाद में आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। उसके वजह से आपकी जो सेहत है, आपके बच्चों की जो सेहत है वो खराब हो जाती है। आप उनको पढ़ा नहीं पाते, कोई एजुकेशन नहीं दे पाते, आप उनको कपड़े नहीं दे सकते, उनका प्यार दुलार नहीं कर सकते। तो आप अपने कुटुंब को मर्यादित रखिए। तो इस कुटुंब नियोजन के ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर प्राध्यापक रधो कर्वे नाम के एक आदमी थे, जो ब्राह्मण आदमी था। तो इस ब्राह्मण आदमी ने मेरे ख्याल से 30 के करीब करीब 1930 के करीब इन्होंने सबसे पहला जो जागृति का अभियान है कुटुंब नियोजन का या फैमिली प्लानिंग का, वो उन्होंने वहां पर किया था। और इनको जो विरोध करने वाले हैं, ये भी भारतीय है, पर ये परदेश में रहकर आया था, वहां से शिक्षा हासिल करके आया था, और उसने वहां पर सभी जो चीजें हैं वो देखी थी। उसको लगा कि नहीं, भारत में इसकी जरूरत है, हम लोगों को इसकी जरूरत है। तो फिर उसकी जागृति करना उसने शुरुआत की। कुछ पत्रिका भी उसने निकाली थी, किताबें छपी थी उन्होंने। तो उसको उसके ऊपर लोगों ने केस दर्ज की। उस वक्त बाबा साहब प्रदेश में थे, तो केस दर्ज की और उसको उसके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और ये केस डालने वाले बमन लोग थे। और उस वक्त महात्मा गांधी जी हुए, और भी कुछ है, सावरकर जैसे वगैरह, इन्होंने अपने सावरकर जी नहीं, पहले के सावरकर जी, तो इन्होंने ये कहा था कि ये सब भगवान की देन है, आत्मसंयमन करो, कुटुंब नियोजन मत करो। ये क्रिश्चियन धर्म का भी है, उसका भी विरोध था, मुस्लिम धर्म का भी विरोध था कुटुंब नियोजन के लिए। तो उन्होंने केस दर्ज की, उनके ऊपर फाइन हुआ, और वो फाइन भरने के लिए ये कर्वे जी के पास में पैसे नहीं थे, तो उनके दोस्त ने वो फाइन भर दिया था। बाबा साहब ने उनको खत लिखा था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा कि इस वक्त मैं भारत में नहीं हूं और आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। मैं अगर भारत में होता तो आपका जो वकील पत्र है वो मैंने लिया होता, और अदालत में जो लोग भी आपको विरोध करते हैं उनकी चीर फाड़ मैंने किया रहता। इस तरह का खत कर्वे जी को लिखा था। और कर्वे जी जो है वो बाबा साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे। तो फिर दूसरी केस जो है, दूसरी भी केस उनके ऊपर हुई। तो उस वक्त कर्वे जी का वकील पत्र बाबा साहब ने लिया था, पर वो जो न्यायाधीश था जो पहले केस में था वही दूसरे इसमें आया, और उसने कुछ अच्छी बातें सुनने के बजाय वो केस जो है, जो भी अदालत का मुकदमा है, वो उसको मैंने अलग न्याय दिया।
वो बाबा साहब वो केस हार चुके थे। पर कहने का मतलब ये है कि जो भी धर्म की जो भी संकल्पना है, उन संकल्पनाओं को बदलने का काम लोगों ने किया है। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि हम जेल में जाएंगे, फाइन होगा, उन्होंने ये परवाह नहीं की। आ, दूसरी बात है, हम लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि पृथ्वी जो है, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, धर्म क्या कहता है कि पृथ्वी चपटी है। विशेष तौर से क्रिश्चियन धर्म ये कहता है कि पृथ्वी चपटी है। पर साइंटिस्ट क्या कहते हैं? लोगों को क्या लगा कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है। कुछ जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं है। आर्यभट्ट ने भी ये पहले कहा था। भारत के जो आर्यभट्ट है, उन्होंने भी पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। अभी वो तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण थे, पर उन्होंने धर्म के विरुद्ध बात कही कि पृथ्वी गोल है। तो जिन्होंने भी ये कहा कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी खुद घूम रही है, और वो खुद घूम तो रही है, पर सूरज के भी वो राउंड यानी चक्कर लगा रही है। पर धर्म को ये बात मान्य नहीं थी। तो उन लोगों को जिन्होंने भी इस बात का इन्वेंशन किया है, उनको जेल में डाला गया, उनको शिक्षा हुई। पर वे जेल में भी चुपचाप नहीं बैठे, वहां पर भी उनका संशोधन शुरू रहा। उनमें से एक गैलीलियो है। उस वक्त दूरबीन का भी शोध लगा था, तो वहां से लोगों ने बताया कि ये देखिए, पृथ्वी घूम रही है, वो गोल है। गैलीलियो में जेल में रहकर उस दूरबीन में कुछ इन्वेंशन किए, उसको मॉडिफाई किया, और फिर लोगों को बताया कि देखिए, पृथ्वी घूम रही है। तो मुझे ये कहना है कि धर्म की इन बातों को आ, बदलने के लिए लोगों ने प्रयास किए। कुछ अच्छे भी लोग थे, वो प्रयास किए कि धर्म की जो पुरानी जो संकल्पनाएं थी, उनको बदलने के लिए लोगों ने प्रयास किए हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा के बारे में ऐसा कहा नहीं। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मेरी जो शिक्षा है वो आ, दैवी नहीं है। या जिस तरह से मोजेस ने यीशु ख्रिस्त को प्रतिज्ञाएं दी थी, पत्थर दिए थे, वैसी कोई दैवी शिक्षा नहीं है। तो ये एक मनुष्य की शिक्षा है, अनुभव के ऊपर आधारित है। तो ये दावा नहीं है कि ये झूठ साबित नहीं होगी, ये झूठ साबित हो सकती है। ये परिस्थिति अनुरूप आप उसका उसमें बदल कर सकते हैं। जैसे महापरिनिर्वाण सुत्त में बुद्ध आनंद को बताते हैं, संबोधित करते हैं कि धम्म जो है वो तर्क संगत है और अनुभव पर आधारित है। धम्म तर्क संगत है और वह अनुभव पर आधारित है। और तर्क संगत होने से या अनुभव पर आधारित होने से मैंने जो शिक्षा दी है उसे आप सच मानो, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने बताया है करके सच है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर समझो यह शिक्षा, मैंने जो भी आपको धम्म दिया है, वो अगर किसी विशिष्ट परिस्थिति में अगर लागू नहीं होती है, तो आप खुद उसमें बदल कर सकते हैं। उसको जैसा का वैसा रखने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए फ्री है। बुद्ध ने कभी भी अपनी शिक्षा को अंतिम नहीं कहा, यही आखिरी, मैं जो कह रहा हूं बुद्ध हूं, तो मैंने जो कहा वही आखिरी है, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने अपनी अनुयायियों को उसका स्वातंत्र्य दिया है कि उसे आप बदल सकते हैं जिस परिस्थिति में आप रहते हैं। अगर समझो आपको वो नहीं भाती है, तो आप उसे बदल सकते हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि लोग शब्दों में उलझते हैं, शब्द को पकड़ते हैं और उसमें उलझते हैं, और उसके ऊपर फिर वाद विवाद होता है। मेरा एक अनुभव मैं बताता हूँ। मैं मेरे गांव में एक
टॉक था, वहाँ पर व्यवहार का एक उद्घाटन था, वहाँ पे मैं एक टॉक देने के लिए गया था। तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर्स थे, 2 डॉक्टर्स थे। मेरे ख्याल से वो बामसेप में काम करते थे। तो मैंने मेरे प्रवचन में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आप लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं आप लोगों का पुण्यानुमोदन करता हूँ। और पुण्यानुमोदन का अर्थ भी मैंने बताया था कि उसका अर्थ क्या होता है, कि आपने जो इतना अच्छा काम किया है, विहार बनाया है, इसमें लोग पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, लोगों के बहुत सारे काम में आएगा, बहुत सारी पीढ़ियाँ इसमें शिक्षित होगी, अनेक लोगों का लाभ होगा, तो उनका पुण्यानुमोदन किया। तो उस डॉक्टर ने उस शब्द को पकड़ लिया, पुण्यानुमोदन इस शब्द को पकड़ लिया, और उस मेरा प्रवचन होने के बाद में उसने ये शब्द भगवान बुद्ध और उनका धम्म में कहीं भी नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने 1 घंटा प्रवचन दिया। मुझे कहना यह है कि आप शब्दों में मत उलझिए। बुद्ध ने धम्म को केवल पाली के लिए नहीं बताया है, पाली में तो धम्म प्रसार किया है, पर धम्म संस्कृत में भी लिखा गया है, धम्म संस्कृत में भी लिखा गया है। अभी पाली के शब्द संस्कृत में इस्तेमाल नहीं होते हैं, संस्कृत के शब्द है, पाली के पाली में शब्द है, मराठी के मराठी में है, इंग्लिश के इंग्लिश में है। जो जो भी भाषा में धर्म लिखा गया है, अनुभव लिखे गए हैं, उस धर्म के शब्द वहां पर इस्तेमाल हुए हैं। तो उस धर्म, उस शब्द के पीछे का मतलब क्या है, उसे देखिए, उसके अर्थ को देखिए। उस शब्द में मत उलझिए, उलझाने वाले लोग आपको मिलेंगे, पर आप खुद समझदार है तो उसे समझकर आगे बढ़िए, रुकिए मत वहां पे। तो ये कहना था। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को या अपने धम्म को कभी भी बंदिस्त नहीं रखा, और लोगों को कभी कोई डर नहीं बताया है। तो इस तरह से ये जो बुद्ध की शिक्षा है, बाबा साहब ने पहले मुद्दे में बताई है कि जो 4 धर्म संस्थापक है, उनके अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या विचार है, अपने शिक्षा के बारे में क्या विचार है, वो लोगों को देते हैं तो उसके बारे में क्या विचार है। तो इस तरह से अपने जो निष्कर्ष है बाबा साहब ने, वो हम लोगों के सामने रखे हैं, और जो भी सर्वोत्तम है हमारे जीवन में, वो चुनने के लिए बाबा साहब ने हमें दिया है। उन्होंने बताया है कि हमें केवल बुद्ध का ही धम्म चुनना है। ठीक है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष जो है पहले मुद्दों पर बाबा साहब ने रखे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं और यहाँ पर रुकेंगे।